हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक आपका जो वेब ऑप्टिक्स है उसका एक पीआईक्यू करते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आप लोगों को जो आइडिया है, दिस इज in Young's double slit experiment, the two slits 0.15 mm apart. So two slits are 0.15 mm apart. That means the distance between the slits is given, right? Now illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. So wavelength is your 450 nanometer, right? The screen is 1 meter away from the slits. That is the distance between slit and screen. That is your 1 meter. Find the distance of the second bright fringe and डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप लोगों को ये चीज पता है, जो YDAC है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हमें जो ब्राइट फ्रिंज होता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका कहां पे होता है? जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि इसका जो पाथ डिफरेंस, जो डिस्टेंस होता है, ये आपका होता है n लैम्बडा d/d, राइट? ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये हो गया आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये किसके लिए है? आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या है? डार्क फ्रिंज के लिए आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज 2n-1 lambda d/d, right? So these are the positions of bright and dark fringe in Young's double slit experiment. तो ये क्वेश्चन में हम कौन सा चाहिए? हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 lambda d/d। तो इसमें सारे वैल्यू आप पुट कर दोगे, ठीक है। और 450 नानोमीटर, नानो आपको पता है 10⁻⁹ होता है, डिवाइड बाय डी है 0.15 mm, mm होता है 10⁻⁻3। तो ये आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल कम आउट एज 6 mm, राइट? सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट क्या है? डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। तो सेकंड डार्क फ्रिंज आपका कहां पे होगा? सेकंड डार्क फ्रिंज का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 2n-1। सो 2 सेकंड मींस 2-1 लैम्बडा d/d, राइट? तो ये आपका हो जाएगा 3, दैट इज लैम्बडा d, ये 2d होता है, सो दिस इज 3 लैम्बडा d/2d, राइट? तो इसका वैल्यू अभी हमारा कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे, पुट द वैल्यू, इट विल कम एज 4.5 mm, 4.5 mm, राइट? इसका और एक पार्ट दिया हुआ है, द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा? हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स? सो स्क्रीन is moved away from the slits. That means what we are going to change? We are going to change the distance between the slit and the screen, जो कैपिटल D है। तो इधर हमारा क्या होगा? फ्रिंज पैटर्न मींस हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्बडा d/d होता है। तो इससे क्या पता चलता है? जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। तो आप अगर d को बढ़ाओगे, मूव्ड अवे मींस लैम्बडा d इज इंक्रीज्ड, तो d increase means your beta will increase, right? Your beta will increase. So that means the width of the fringes is going to increase. Width of the fringe is going to increase, right? That is increases. So this is the complete answer of this question. ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है CBSE एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखना। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या लगते हैं YDAC के बारे में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोग को याद रखना पड़ेगा, दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होता है उधर ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो इसमें जो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होता है मैंने आपको बता दिया, दैट इज n लैम्बडा/d होता है। और जहां पे हमारा डार्क फ्रिंज होता है दैट इज 2n-1 लैम्बडा d/2d होता है। तो ये फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें और एक चीज कभी कभी पूछता है कि अगर YDAC में जो हमारा अरेंजमेंट है उसको AR में ना रख के अगर कोई मीडियम में हम रखते हैं, जैसे हम वाटर में डुबा दिए, कोई दूसरे मीडियम में डुबा दिए, तो हमारा क्या होगा? तो ये याद रखना, इसका जो लैम्बडा होता है वो चेंज हो जाता है। सो लैम्बडा डैश विल बी लैम्बडा अपॉन म्यू, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पे आपने इसको
जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो टोटल सेटअप है उसको आपने रख दिया। तो ये बहुत बार आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज क्लियर टू यू। तो आप लोग को अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। थैंक यू।